स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में और एक ऐसे YouTube के चैनल में जहां आपको ये नहीं बताया जाता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये तक बताया जाता है कि आप कहां और कैसे फंस सकते हैं और कहां आपको कैसे खुद को फंसने से बचाना है। जैसा कि 25-500 के पुट पुट के प्रीमियम्स के लिए मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर फ्राइडे वाले दिन आज के दिन अगर गैप अप गैप डाउन बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो नीचे जो जो पुट खरीदेगा उसको फंसना हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से लोग क्या करे होंगे ना कि यहाँ आकर पुट खरीद रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप यहाँ पुट खरीद रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों की हो गई ना भाई जो स्टॉप लॉस नहीं लेते। ये फ्राइडे ये कल के वीडियो का ही है, ये 25-500 का पुट जो हमने डिस्कस किया था, आप कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर ये निफ्टी गैप डाउन खुलता है और प्रीमियम ऊपर खुलता है तो ऊपर लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें एंट्री बनानी होती नीचे से, ना हमें यहाँ एंट्री मिली, अगर आप देखोगे ना यहाँ एंट्री मिली। नॉन स्टॉप पुट के प्रीमियम्स गिरे हैं, रीजन क्यों? क्यों निफ्टी नीचे से ऊपर गया, क्यों पुट के प्रीमियम ऊपर से नीचे गए? रीजन साफ है दोस्तों कि आपको पूरा मीडिया, पूरा यूट्यूब चैनल, जिसके जो भी आपका एडवाइजर है या जैसे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी लोग ये माइंडसेट लेकर बैठे थे कि भाई साहब अगर गैप डाउन खुल रहा है तो मैं पुट खरीदूंगा, मेरे को बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। नो डाउट जिन लोगों ने खुलते ही पुट खरीद लिया भाई, यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के वो निकल गए, जो निकल गए, जिन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया वो निकल गए। लेकिन जो ऊपर पुट बाई किया और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, आप खुद देख सकते हो कि 200 रुपए का प्रीमियम अभी कहाँ चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मार्केट खत्म होने में 2 मिनट बाकी है। ओके, 2 मिनट नहीं, अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट बाकी है। ठीक है, अभी 72 रुपए पे चल रहा है दोस्तों। ये होती है एक साइकोलॉजी। ठीक है, हमने जो एंट्री पॉइंट डिस्कस किए थे उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एक एंट्री पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया था, हमें एंट्री नहीं मिली। एक एंट्री पॉइंट हमें हमने यहाँ डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हमें एंट्री नहीं मिली। एक एंट्री पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस मिला किया था, यहाँ हमारी एक एंट्री बनती हुई दिखाई दी, इसको हमने अच्छी खासी भुनाया। ठीक है, सस्ती आप ये देखो कि लोग इसको खरीद रहे कहाँ, 200 रुपए पे। ठीक है, और हमारी एंट्री कहाँ बनती है, ऑप्शन बायर की एंट्री कहाँ बनती है, यहाँ बनती है 67-68 रुपए पे। और स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 60 रुपए का, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ये हमें जाता हुआ दिखाई दिया 102 रुपए। ऑलमोस्ट आपका फंड, स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का, टारगेट 40 पॉइंट का, भाई 5x हो गया। ठीक है, 5x। ये एंट्री बनती है, यहाँ हमने आपको क्लियर बताया था, आप देख सकते हैं कल की ही ड्राइंग है कि नीचे आके इसके ऊपर आता है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस होगा और हमारी एंट्री ट्रिगर होगी। आप देखोगे एज इट इज ये प्रीमियम करता है, नीचे आता है, यहाँ आकर सस्टेन करता है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और ये रहे हमारे टारगेट। ऑलमोस्ट 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 40 पॉइंट का टारगेट, ये कोई आम टारगेट नहीं है दोस्तों। ठीक है, और सबसे जो अहम चीज हमारे YouTube चैनल पर आपको मिलती है वो ये मिलती है कि कहाँ आपको फंसाया जा सकता है और किस प्राइस पर आपको फंसाया जा सकता है और कैसे आपको फंसाया जा सकता है। तो अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक मत करना। अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन से अगर आज आप बचे हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि मंडे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, और ये अपसाइड मूव इसीलिए आया दोस्तों ताकि जो लोग यहाँ पुट बायर्स बन रहे थे, यहाँ ऊपर के लेवल्स पे पुट बाय कर रहे थे, जो भी यहाँ पुट बायर्स बन रहे थे, उन सभी लोगों को नंगा करना था। इसलिए मार्केट ऊपर ही रहा, नीचे गया भी नहीं और नीचे आया भी नहीं। ठीक है, हर डिप बाय हुआ। हर डिप बाय होने का मतलब सिर्फ यही था कि भाई ये जो पुट बायर्स है इनको नंगा करना है, इनकी उम्मीद तोड़ देनी है। तो अगर आपके पास भी पुट होल्ड है तो भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक कमाल की चीज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपके पास कॉल होल्ड है तो भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई हमारा। आपको आने वाली अब जो इन्फॉर्मेशन है, काफी धमाकेदार इन्फॉर्मेशन मैं आपको निफ्टी में देने वाला हूँ, जो इस एक्सपायरी काफी काम की हमारे लिए हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि फंसने से जो यूट्यूब चैनल बचाता है आपको, वो एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल है। कैसे फंस जाओगे, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल यहाँ बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी से। अब हम शुरू करते हैं कि आगे इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या बन रही है निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी की ट्यूसडे एक्सपायरी है और एक्सपायरी में बड़े जो बड़े मूव किस साइड आ सकते हैं वो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो कुछ खास कैंडल हमें इस वीक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमारे पास जो एक लेवल था निफ्टी का वो ये वाला था, जो कि निफ्टी ने कट किया और वापस उसके ऊपर आकर सस्टेन करने लग गया है। हो सकता है कि यहाँ जो पुट बायर्स फंसे हैं अब
वो इस पूरे वीक ना निकल पाए। और ये भी हो सकता है कि एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है 25,640 से लेकर के और 25,800 तक हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे इस इंफॉर्मेशन को भुनाना है। नो डाउट अभी अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, निफ्टी अभी बुलिश नहीं हुआ है, बियरिश ही बुलिश नहीं हुआ है। लेकिन अब इसको भुनाना कैसे है, हमारा एक्शन प्लान मंडे के दिन क्या होना चाहिए। अगर आपके पास कॉल होल्ड है या पुट होल्ड है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन काफी काम की होने वाली है। ठीक है, तो 25,500 के पुट पे ही हम सारी डिस्कशन करेंगे, पुट के प्रीमियम्स में। ठीक है, और कॉल के प्रीमियम्स में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस एक्सपायरी कुछ बड़ा आपके हाथ लग सकता है अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, आपको इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन की कहाँ आप फंस जाओगे, कैसे आप फंसोगे, सारी चीजें हम आपको बताते हैं भाई। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन काफी काम की रहने वाली है, वीडियो भी आपके लिए मंडे ट्यूसडे इस एक्सपायरी काफी काम का रहने वाला है। तो वीडियो लाइक भी करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो अब इस पुट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हम इस पुट को ये समझते हैं भाई कि अब जब तक ये इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है ना, ये 100 रुपए के नीचे नीचे जब तक है ना भाई, 101 102 के नीचे है, तब तक ये पर्टिकुलर पुट का प्रीमियम जो है बियरिश है। ठीक है, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, जो कि है 25,355 का, इसके ऊपर ऊपर शॉर्ट टर्म में बुलिश ही है। और कहां तक जा सकता है वो भी एक बार को समझ लेते हैं कि अगर पुट बायर्स को फंसाया है और पुट बायर्स का तेल निकालना है तो निफ्टी दोस्तों कहां तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। एक लेवल है 25,640 का, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास लेवल है दोस्तों वो ये वाला है जो कि है 25,822 का। तो ये दो लेवल हमें इस वीक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ये लो भी करता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली जहां तक दिख रहा है निफ्टी ने जो बनाया है, तो निफ्टी की जो रेंज रह सकती है वो रह सकती है 25,350 से लेकर के 25,800, इस रेंज के अंदर निफ्टी इस वीक खत्म कर सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन का हमें फायदा कैसे उठाना है, अब चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लो जिस हिसाब से ये क्लोजिंग हुआ है, अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलता है, ठीक है, और फ्लैट खुलते ही तेज ऊपर भागना शुरू कर देता है, क्यों, क्योंकि इनपुट बायर्स को भाई मारना है। हो सकता है मंडे भी अपसाइड रहे मार्केट। ठीक है, निफ्टी अगर फ्लैट खुलते ही ऊपर भागता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम फ्लैट खुलते ही टूटेगा, हो सकता है ये 48 रुपए का लो काट दे। ठीक है, ये क्या कर सकता है, 48 रुपए का लो काट दे। और मान लो कि निफ्टी सीधा खुल ही जाए बड़ा गैप अप और सीधा यहाँ कहीं आके खुल जाए 25,640 के आसपास। ठीक है, तो अगर ये चीज होती है तो हो सकता है उस कंडीशन में ये प्रीमियम या तो 48 रुपए का लो काट देगा या काट देगा फिर ये भाई साहब ये 35 वाला लो काट देगा। ठीक है, और इन दोनों ही सिनारियों में अगर मान लो 48 रुपए का लो काट के वापस 48 रुपए के ऊपर ये प्रीमियम सस्टेन करने लगता है, तो ये एक बार दोस्तों 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की छलांग हमें लगाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में अगर ये 35 रुपए का लो काट के वापस 35 रुपए के ऊपर आ जाता है, तो ये हमें 48 60 और 100 तक छलांग लगाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में, क्योंकि ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, हो सकता है निफ्टी फ्लैट खुले और फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर दे। ठीक है, उस कंडीशन में भाई जो भी इंसान तेज ट्रेड करना पसंद करते हैं, अगर फ्लैट खुलते ही ये, ठीक है, फ्लैट खुलते ही अगर ये प्रीमियम 100 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो ये इजीली एक बार है ना भाई 144 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है कि ये वापस से है ना अपना ये हाई काट दे, क्योंकि ट्रेंड बियरिश है। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं कि सीधा खुल ही जाए गैप डाउन, सीधा गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं 350 के आसपास खुल जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि ये लो कटे जो आज का लो बना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, अगर ये प्रीमियम खुली 100 रुपए के ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो भाई ये इजीली है ना एक बार यहाँ 144 तक जा सकता है। और हो सकता है कि आज का हाई काट दे, जो ऊपर पुट बायर्स फंस रखे हैं एक्सपेंसिव प्राइस पर, उनको निकलने का एक और मौका दे दे। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ कहीं सीधा गैप अप खुलता है या यहाँ कहीं सस्टेन करने लगता है और यहाँ हम फ्रेश एंट्री बनाते हैं, तो भाई
अगर इसके नीचे प्राइस वापस आता है तो हमें एग्जिट हो जाना है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर ये पुट हमें यहाँ कहीं एंट्री देता है, ठीक है, 48 रुपए के ऊपर आके, ध्यान रखना कि 48 रुपए के पहले नीचे आए फिर ऊपर आए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम एंट्री करते हैं और वापस अगर 48 रुपए के नीचे प्राइस आ जाता है, तो हमें इस पुट से एग्जिट हो जाना है। अपने पैसे को दांव पे नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस लेना है, पैसा बचाना सीखो भाई, क्योंकि जब तक पैसे की केयर नहीं करोगे आप इस फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। और अगर मान लो कि ये प्रीमियम हमें 35 रुपए का लो काट के अगर वापस 35 रुपए के ऊपर आ जाता है, अगर हमारी एंट्री यहाँ बनती है, तो मेक श्योर करना अगर 35 रुपए के नीचे वापस प्राइस क्लोज कर देता है तो हमें इस पुट के प्रीमियम से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। तो ये थी सारी पुट की कहानी। मंडे कैसे क्या करना है, अगर आपके पास पुट होल्ड है तो सारी वीडियो में इंफॉर्मेशन इस पुट की मैंने डाल दी है। और सेम सारे ही पुट के ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। तो अगर आपकी पुट होल्ड है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अब आते हैं सबसे मेन बात भाई, कॉल के प्रीमियम, ठीक है। क्योंकि कॉल के प्रीमियम में एक बेहतरीन चीज आज हुई है। अगर ये चीज कंटिन्यूएशन होती है तो हो सकता है कि मंडे वाले दिन कॉल में हमें अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब वो कैसे बनता हुआ दिखाई देगा उसको भी हम समझेंगे। तो अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई कोल के अंदर, ठीक है। आज कोल अच्छे चले, और कोल ने एक चीज अच्छी कर दी है, क्या की है कि कोल अपने अगर कोल के प्रीमियम्स को, अगर आप किसी भी कोल के प्रीमियम्स को देखोगे दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया है ना, अपना ऑल टाइम लो काट के ये प्रीमियम आ रहे हैं, ठीक है। ऑल टाइम लो काट के आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे इन कॉल्स के प्रीमियम में, किसी भी कॉल के प्रीमियम में, तो ये एक अच्छी चीज आज ये क्या करके आए हैं कि नीचे हमें इन्होंने एक बेस दे दिया है, ठीक है। ये हमें एक रेंज बना के दी है, एक बेस बना के दिया है, ठीक है। और जब तक इस पर्टिकुलर ये जो 25,550 का मैंने कॉल लिया है, अगर आपके पास जो भी कॉल होल्ड है, तो इस प्रीमियम के हिसाब से समझने की देर है कि हमें क्या क्या कॉल के प्रीमियम में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो हम समझेंगे कॉल के प्रीमियम को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ताकि हम इस चीज का दोस्तों फायदा उठा सके, ठीक है। मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन अगर पुट वालों को जीरो करना है तो भाई कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है। और कॉल के प्रीमियम में एंट्री हमें अच्छी जगह करनी है, जैसे हमारी एंट्रीज यहाँ बिल्कुल नीचे गया है। कभी भी आप देखना हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एक्सपेंसिव प्राइस पर नहीं बताया जाता। ऑप्शन बायर का जो प्राइस होता है वो होता है सस्ता प्राइस दोस्तों, कि सस्ते प्राइस पर लेना और महंगे प्राइस पर बेचना, ठीक है। रिटेल कम्युनिटी उल्टी पड़ गई है, महंगे प्राइस पर खरीदती है। लोगों ने आज क्या किया, लोगों ने आज, मैं आपको बताऊं, लोगों ने ये किया कि भाई, लोगों ने पुट क्या किया, रिटेल कम्युनिटी उल्टी पड़ चुकी है। रिटेल कम्युनिटी क्या बन चुकी है, उनको पता ही नहीं कि ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है। उन्हें अंधा कर दिया गया, ब्लाइंड कर दिया गया है, भाग रहा है पकड़ लो। ये जो प्राइस होता है भाई ऑप्शन बायर का नहीं है। ऑप्शन बायर का प्राइस जो होता है नीचे से होता है, ना कि ऊपर से। ऊपर से ऑप्शन सेलर सेल करता है, ठीक है। ऑप्शन बायर हमेशा सस्ते दाम पे खरीदता है और महंगे दाम पे बेचता है, और ऑप्शन सेलर हमेशा महंगे दाम पर बेचता है और सस्ते दाम पर उसको खरीद लेता है, इससे उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी हमें एक्सपेंसिव या महंगे प्राइस पर कोई भी प्रीमियम नहीं पकड़ना है। चलिए हम 25,550 के कॉल में आ जाते हैं। अभी दोस्तों ये चल रहा है 75 रुपये 76 रुपये, ठीक है। अभी 1 मिनट है क्लोज होने में मार्केट को। अब हम समझते हैं क्या कि निफ्टी का जो ट्रेंड है बियरिश है, लेकिन निफ्टी ने आज हमें एक ये दिया है फॉल्स ब्रेकडाउन, जो कि हमारे पास है ये 25,355 का लेवल, ठीक है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलते ही गिरना शुरू कर देता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम भी क्या करेगा ना, फ्लैट खुलते ही गिरेगा। हो सकता है ये 44 रुपए का लो काट दे, ओके। और अगर ये 44 रुपए का लो काट देता है और वापस 44 रुपए के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है यहाँ कहीं, तो भाई यहाँ से ये इजीली 60 रुपए से लेकर 100 120 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें मेक श्योर ये करना है कि ये 48 रुपए वाला लो काटे, ठीक है। और लो काटने के बाद प्राइस वापस इसके ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाए, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो होगा कि वापस अगर 44 रुपए के नीचे प्राइस क्लोज कर देता है, सस्टेन करने लग जाता है, तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। सेम एज दैट कि अगर गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम खुल ही सीधा यहाँ कहीं जाता है 44 रुपए के नीचे, ठीक है, 44 रुपए के नीचे अगर वापस 44 रुपए के ऊपर आ जाता है, तो भाई यहाँ से एक अच्छी एंट्री बनती हुई दिखाई देगी, जो कि 60 रुपए से लेकर 100 120 रुपए के टारगेट हमें दे सकती है। अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुलता है, खुलता ही सीधा आज के लो के आसपास है, या आज के लो के नीचे, लो के नीचे तक आ जाता है सीधा खुलते ही भाई, तो ये प्रीमियम हो सकता है कि ये 31 रुपए वाला जो इसका लो है इसको कट करें,
ठीक है। और अगर 31 रुपए वाला लो काट के, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर 31 रुपए वाला लो काट के अगर ये वापस 31 32 रुपए पे सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री बन सकती है 45 60 और 100 रुपए तक के लिए। ठीक है, कंडीशन क्या होगी कि भाई ये 31 रुपए वाला लो काटे, ठीक है, और 31 रुपए वाला लो काटने के बाद ये वापस 31 रुपए के प्राइस के ऊपर सस्टेन होने लग जाए। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, एंट्री हम यहाँ बना रहे हैं 32 रुपए 33 रुपए 35 रुपए पे, और अगर ये वापस 31 के नीचे 30 के नीचे आ जाता है तो हम इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाएंगे। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कॉल के अंदर अच्छी एंट्री बनेगी नीचे के स्तर से, ये ऑप्शन बायर के प्राइस है, वैल्यू प्राइस है, ठीक है, और यही एफआईडीआई भी एंटर करते हैं भाई। एफआईडीआई ऊपर के प्राइस पर एंटर नहीं करते, एफआईडीआई सस्ते प्राइस पर एंटर करते हैं, और यही ऑप्शन बायर का भी प्राइस है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब सपोज दैट कि निफ्टी है ना गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम खुलेगा भाई 100 रुपए के ऊपर, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर खुल जाए, 120 रुपए के ऊपर खुल जाए, तो फिर इसको अवॉइड करके मतलब है, फिर हम पुट में अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ठीक है, या फिर डिप में कॉल में अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद तेज ऊपर भागता है, तो जो तेज ट्रेड करता है वो एक बार 100 से लेकर 120 रुपए 140 रुपए तक के लिए, जैसे आज पुट में ट्रेड आया तेज, वैसे कॉल में भी कल आ सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, कॉल या पुट अगर आपके पास है तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपके लिए है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, इतनी डेप्थ में इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देने वाला है। थैंक यू सो मच।